चैप्टर चल गया आज से, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। कॉन्सेप्ट हमने कर लिया इसका। लेकिन अगर क्वेश्चनों की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आया वर्गमूल निकालना हमें अंडर रूट 0.121, तो जब हमने कॉन्सेप्ट कराया तो हमने एक बात बताई कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, गिनती में सम। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 गिनती में हो गया विषम। तो यहाँ पे हमें जो सहारा लेना पड़ेगा वो किसका लेना पड़ेगा, हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा। भाग विधि का सहारा लिया, और भाग विधि में हमने यो बात बता रखी है कि दशमलव के बाद अगर अंक दे रखे हैं तो उनके जोड़े बनाने ही बनाने, अगर नहीं भी बनने तो जीरो लगाकर बना ले। तो सबसे पहले पॉइंट आया तो पॉइंट का पॉइंट लगाओ। अब मारनी किस पर चल जाएगी भैया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, क्योंकि 3 चौक 12 नहीं लिख सकते हम, जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे। और 4 अगर यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया, 16 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे कितना बचा, 3, अगला जोड़ा उतार दो, इन्हें जोड़ दो तो 6। अब कितनी बार माननी चलेगी, 5 बार, 6 पंजे 30, 5 बार ज्यादा हो जाएगी तो 4 बार चला के देखो। 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 6 24 और 1 25। यहां क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इससे है कि इसका जो उत्तर बनेगा वो 0.34 बनेगा, जो इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस पांचवा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वो इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वर्गमूल निकालना है इस बार किसका, 0.0625 का। अब जैसे हमने देखा दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सम है, 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट निकल सकता है। 625 किसका वर्ग है, 25 का, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके क्या करने हैं हमें, आधे। तो 4 के आधे कितने होंगे, 2, तो 0.25 इसका उत्तर बनेगा। यहां जीरो लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो काम ऐसे भी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, वो भी इसका ही भैया क्या है भैया, 0.0000441, यहां जीरो लगाना चाहो लगा दो, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद अंकों की संख्या हमने देखी, फिर सम है, क्योंकि इस बार 6 है, 3 और 3 6 है, तो 441 का हमें पता है किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, तो 21 लिखेंगे ही लिखेंगे हम। लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या 6 है, आधे करेंगे तो 3 बनेंगे, अंक आए अभी 2, तो एक जीरो लगाओगे, दशमलव लगा देंगे, और जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उत्तर इसका भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं भाई। चौथा क्या है, अंडर रूट 0.2 का मान निकालना। अब अंकों की संख्या कैसी है, विषम है, सिंगल अंक है, विषम है, तो इसका हम फिर भाग विधि से निकाल देंगे। भाग विधि से निकालना तो दशमलव के बाद के अंकों के हमें क्या करने, जोड़े बनाने ही बनाने। तो 2 जोड़े बना दिए हमने जीरो लगा के, कितनी भी जोड़े बनाए जा सके कोई समस्या नहीं, पर 2 अंक तक कम से कम मान निकाल लो। पॉइंट लगाया, कितनी बार माननी चलेगी, 4 बार, 4 चौक 16, ठीक है, कितना बचा 4, अगला जोड़ा उतार दिया हमने और इसका डबल कर दिया, या 4 और 4 8 कर दिया, ठीक है। अब हमने माननी चलाई 40 पे है, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ज्यादा हो जाएगा, 4 ही बार माननी मैं चला सकूं, तो 4 बार चलाई मैंने, देखो 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, और 4 8 32 और 1 33। इसका मतलब जो इसका मान बनेगा वो 0.44 बनेगा। 0.447 तक दे रखा है इसने, तो आगे मानने चलाऊंगे तो वही आ जाएगा। ये इसका बी ऑप्शन जो दे रखा वो इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही 5वां क्वेश्चन भी कर लो, क्योंकि 5वां क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 0.09 का वर्गमूल निकालना है, 0.09 का वर्गमूल निकालना है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कैसी है, सम है, 2 है, 1 और 1 2, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 2, तो कितने रह जाएंगे 1, और यही इसका क्या है भैया, उत्तर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 0.9 का मान निकालना। अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम है, तो हमें क्या करना, भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है 0.3, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह है 0.94, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह है 0.03, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है 0.33। तो मैं यहां बताऊं कि जैसे अगर
9 के वर्गमूल की डायरेक्ट बात करूं तो 3 आओगा, ठीक है। 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन बनने के ही नहीं, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद में तुरंत 3 आ रहा है, इसका मतलब 9 का वर्गमूल 3 बता रहे हम, यो नहीं बन सकता। यो कब बनेगा, जब यो तब 0.09 तब बनता, तो उत्तर यो आऊगा। कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये 3 तो हो नहीं सकते जिनमें 3 3 आ रहा, लेकिन अगर पूरा करना तो भाग विधि लगानी पड़ेगी। 0.9 जीरो लगाया हमने, जोड़े बनाए, 9 न्यू 81, 9 डबल 0, इसका डबल करा हमने 18, ठीक है। 4 बार माननी चलेगी, 4 बार माननी चलेगी, तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 18 चौक 72 और 1 73। इसका मतलब जो इसका उत्तर आऊगा 0.9। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों एक जैसे हैं। इस किताब की खास बात है, ये रटवा देगी, जिस तरीके को देगी ना ये रटवा देगी। अब देखो जैसे ये है 900 का हमें पता, 900 किसका वर्ग है, 30 का। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम है, 9 किसका है, 3 का। दशमलव के बाद अंकों की संख्या का कर दो आधा। 9 किसका है, 3 का। दशमलव के बाद जितने अंक है उसका आधे कर दो, 6 के आधे 3, जोड़ दो। देखो 30 में कहां पॉइंट है, लास्ट में। जिस संख्या में कहीं पॉइंट नहीं होते उसमें लास्ट में पॉइंट होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, बाकी जो जहां जा रहा जान दो और जोड़ दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। तो आ गया 30.303, ये उत्तर बन गया इसका, ठीक है। अब दूसरे की बात करो, देखो यो और यो तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 7वां और 8वां कोई चेंज ही नहीं है, जो का तू ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 करा वही तुम्हारा 8 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करो 9वें क्वेश्चन की। 400 का मतलब 20। अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम है। 4 का मतलब 2, तो दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा। 4 का मतलब 2 और अंकों की संख्या सम है, 2 4 2 6, तो 3 रह जाएंगी। फिर वही बात, 20 में पॉइंट कहां है, लास्ट में। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, बाकी जो जा रहा उसे जान दो और जोड़ दो भैया। तो 20.202 जो है वो इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 बटे 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64 का वर्गमूल निकाल। पहले दशमलव हटाओ, दशमलव बाद कितने अंक है, 3 और 3 6 और 3 9 है। ऊपर 9 है, नीचे देखे 4 और 4 8 और 1 9। इसका मतलब ये पॉइंट जो है सब साफ है। अगर दशमलव के बाद के अंक ऊपर और नीचे समान है तो वे खत्म हो। अब जैसे हमने बताया था कि 1 से 35 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो कितना फायदा देखो। 324 किसका, 18 का, कोई दिक्कत नहीं है। 81 किसका है, 9 का। इसका हमें पता नहीं तो निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं। इसका नहीं पता, इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन यो किसका है भैया, 17 का। 729 27 का, और 64 जो है वो किसका है, 8 का वर्ग है। अब इसकी बात करी हमने तो 2 अंकों के जोड़े बनाए, लास्ट में 4 आ रहा। 4 आ रहा, या तो अंतिम बनेगा 2 या बनेगा 8। अब 46 से छोटा वर्ग देखो 36। 36 किसका है, 6 का, और 6 की गुणा उससे अगले अंक में करनी पड़ेगी 7 में, 6 7 42। लेकिन यो हो गया बड़ा इससे, इसका मतलब यो बड़ी संख्या होगी। यो था किसका भैया, 68। यो किसका था, 68। अब यहां की बात करें, लास्ट में 5 आ रहा है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता, 5 का तो 5 ही लिख। 44, 144 किसका है, 12 का, ठीक है भाई। अब यहां इसे हल कर लो बस। देखो 9 तिया 27, 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। इसका मतलब 3/125 जो है वो इसका क्या बनना चाहिए, जवाब बनना चाहिए 3/125। अब यहां दे रखा किस में है, पॉइंट में दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, इसे 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे ही 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे नीचे बनेगा 1000। 125 अठे हुए हैं 1000, तो आगे 24/1000। और 1000 से भाग करना बहुत आसान है।
जितने एक के बाद अंक है उतने दशमलव के बाद अंक होने चाहिए, जितने एक के बाद जीरो हैं उतने दशमलव के बाद अंक होने चाहिए। तो दशमलव कितने हो जाएंगे, 0, 2, 4, जो इसका सही जवाब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वो है अंडर रूट 0.798 की घात 2 प्लस 0.404 गुणा 0.798 प्लस 0.202 की पावर 2 का वर्गमूल प्लस 1। अब इसे मैं क्या लिख सकूं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, देखो इस जीरो को लिखूं ना लिखूं कोई अंतर नहीं है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 0.202 लिख सकूं, यो जो का तो लिख दिया, बाकी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, बाकी जैसा है वैसा ही मैंने उतार दिया एज इट, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखने को मिल रही है, अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो बनना a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.798 प्लस 0.202 की पावर 2 और प्लस 1। इसे जोड़ा तो 1.00, वर्ग ने जो है अंडर रूट को हटाया तो 1 प्लस 1 आया, 1 प्लस 1 का मतलब 2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो, वो भी एक आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट निकालना 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 2 का। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 बार गुणा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना आ गया, ये तो आ गया भैया 81, और 12 का वर्ग हो गया 144, तो 81 और 144 हो गया 225, 81 और 144 हो गया 225, और 225 का मतलब हो गया भैया 15 है, और ये इसका जवाब है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या दे रखा है, यदि अंडर रूट 841 का मान 29 है तो इसका मान चाहिए। अब 841 का मान 29 तब काम करेगा जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम होगी, तो 2, 4, 2, 6 और 2, 8 बिल्कुल सही हो रहा। 841 का 29 लिखो, दशमलव के बाद जितने अंक थे उसके आधे कर दो, 8 से तो 4 करेंगे, 2 अंक हो गए और 2 लगाएंगे 0 और पॉइंट लगा ही देंगे और उत्तर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वो बिल्कुल सेम है, केवल लैंग्वेज का अंतर है। एक में उसने कह दिया कि 2 अंकों बाद तक जो मान निकाल लो, एक में कह दिया उसने मान निकाल लो, बात कुछ भी चेंज नहीं है। दशमलव बाद 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, समस्या भी कुछ नहीं है। 40 96 जो है 64 का वर्ग है, इसका मतलब पहले मैं इसे 64 लिखूंगा, फिर इसे 64 लिखूंगा, फिर इसे भी 64 लिखूंगा थोड़ी देर के लिए, और इसे भी मैं 64 लिखूंगा। अब जो दशमलव का चेंज है वो चेंज कर लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा, 4 है तो 2 रह जाएंगे, 6 है तो 3 हो जाएंगे, और 8 है तो 4 हो जाएंगे। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़ दो भाई, 6.4, 0.64, 0.064 और यहाँ का 0.0064, सबको जोड़ो, 4, 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, और यह आ गया 7.1104, जो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। नंबर अगर मैं 16 की बात करूं तो दे रखा है यदि अंडर रूट 15 बराबर 3.88 है तो अंडर रूट 5/3 का मान ज्ञात करो। तो जो हर में वैल्यू है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो मैंने अंडर रूट 15 और ये बन गया 3 तिया 9, और 9 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा। मान रखो भैया इसका मान दे रखा तो 3.88/3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नम 27, 2 अंकों तक की बात करी तो ये इसका उत्तर बन गया किसका, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। यहां पे वही करो, अंडर रूट 35 का मान दे रखा 5.96, अंडर रूट 7/9 5 का पूछ रहा तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 तो ऊपर बना भाई, और बटे में 5 पंजे 25 का वर्गमूल हो गया 5, ठीक है जी। अब 35 का मान जो दे रखा वो लिख दो यहाँ पे, 5.96/5, 5 से भाग करा 5 एकम 5, 5 से आगे भाग लगाओगे तो 5 एकम 5, कितने बचे यहाँ पे 4, और 5 नम 45। अगर 2 अंकों तक पूछ रहा, अगर वो 1 अंक तक पूछ रहा तो इससे आधे से अगर ज्यादा आ रही हो संख्या तो इसे 1 अंक बढ़ा दें हम, तो ये 1.2 लिखेंगे ना कि 1.1। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18वां क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 13.69 का मान 3.7 है तो ये वैल्यू बताएं। इसका मतलब ये भी कह सकूं मैं 1369 जो है वो 37 का वर्ग है, यहां भी 1369, यहां भी 1369, यहां भी 1369 है, तो पहले मैं 37 लिखूंगा, यहां भी 37 लिखूंगा, यहां भी, और 37 लिखूंगा यहां।
चेंज क्या है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, यहाँ 4 है तो 2 रह जाएगी, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगी। जोड़ दो भाई। जोड़ेंगे कैसे? 37 में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 37 में लास्ट में पॉइंट है, जहां संख्या में कोई पॉइंट नहीं होता वहां लास्ट में होगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, बाकी सब एडजस्ट कर दो, हो जाएगा काम आपका। ये आ गया 7 3 10, 3 और 1 4, और ये जो कि तो वैल्यू होगी 37.407 जो है वो इसका मान बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो उसने दे रखा अंडर रूट 625 बराबर किसके है, 25 के। ये तो ना भी देवे तो भी पता हमें, ये तो हमें रटा पड़ा। मान निकालना हमें 16 गुणा अंडर रूट 0.000625 का। तो 16 जोगा तू, 625 किसका, 25 का वर्ग है, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या 6 है तो रह जाएगी 3। गुणा कर दो, 25 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 8, और 16 दूनी 32 और 8 40। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 ही अंक करने पड़ेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 20 की बात करूं, 20वां क्या है, तो उसने कहा यदि अंडर रूट 15 का मान 3.88 है तो अंडर रूट 5/3 का मान बताना। तो इसे मुझे करके देखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आज ही कराया, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, रिपीट है, तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा से देखें, काम बन जाएगा। किसकी अगर हम बात करें, उसने दे रखा यदि अंडर रूट 13 का मान 3.605 के लगभग है, अंडर रूट 130 का मान 11.40 के लगभग है, तो इनका मान बताना। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, 0 लगा के मैं 2 कर लूंगा, काम मेरा आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक है तो मैं 1 0 और लगा के इसका भी काम आसान कर लूंगा, 4 कर लूंगा। इसका पॉइंट हटा दूं मैं, तो इसे थोड़ा सा चिन्ह को मैंने बड़ा करा और पॉइंट के लिए 1 लगाया, और जितने अंक थे उतनी 0 लगा। इसका कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं, इसका भी हमने पॉइंट हटाया इसी तरह से, तो 1 लगाया, जितने अंक थे उतनी हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी। इससे फायदा क्या हो रहा, देखो 130 का तो लिख देंगे 11.40, और 100 का लिखेंगे हम 10। 1300 का मतलब 13 का मान तो हो गया 3.605, 13 का, अभी 100 है, 100 का वर्गमूल निकाल लूंगा तो 10 होगा। 130 का फिर वही है 11.40, और ये 10,000 है, 10,000 का 100 रह जाएगा, 10,000 का कितना रह जाएगा, 100, ठीक है भाई। ये हो जाएगा जब हम भाग करेंगे 1.140, जब हम गुणा करेंगे तो 36.05 बन जाएगा, जब हम भाग करेंगे तो 0.1104 बनेगा, 1140 बनेगा। अब जोड़ दो, जोड़ने का वही तरीका, क्या लिखेंगे इसे, 1.140, इसे लिखेंगे 36.05, इसे लिखेंगे 0.1140, जोड़ेंगे 0 4 5 5 10 की 0 हासिल को 1 2 और 1 3, और ये हो गया 37.3040 जो है। इसका हम 22 की बात करें, अंडर रूट 12.96 दे रखा, किताब में वो गलत है। 1296 का वर्गमूल जो है वो 36 हो गया, इसकी वैल्यू पूछ ली। दशमलव के बाद 2 अंक 4 6 और 8, कोई समस्या नहीं, 1296 का हम 36 लिखते चलेंगे, यो भी 36 लिखेंगे, फिर यहाँ 36 लिखेंगे, फिर यहाँ 36 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे भैया, 36 ही लिख देंगे। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा, 4 है तो 2 रह जाएंगे, 6 है तो 3 हो जाएंगे, और 8 है तो भैया 4। जोड़ना तो जोड़ेंगे कैसे, वैसे जैसा आज तक जोड़ता है, 3.6.36, 0.036 और 0.0036, जोड़ा दी, 6 आया, 6 और 3 9 9 9, और ये 3, तो 3.9996 इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22वां उसका सही जवाब है। बिल्कुल सेम रटवा देगी किताब, इसमें भी खास बात है, एक ही तरीका आया, सवाल की लाइन लगा दी, ठीक है। अंडर रूट 6084 का 78 है, दशमलव बाद 2 अंक 4 6 और 8 है, कोई समस्या नहीं,
क्या लिखूंगा 78, यहां पे भी 78, यहां पे भी 78 और यहां पे भी 78 लिख दूंगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3 और 8 है तो 4 हो जाएंगे। जोड़ दो भाई, इसे भी जोड़ो वैसे ही। क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 7.8, लिखेंगे 0.78, लिखेंगे 0.078, लिखेंगे 0.0078। जोड़ा 8 7 15 1 16 और 16 और 7 और 1 8, तो इसका हो गया 8.6658, इसका जवाब बनेगा। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, उसने दिया निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है। 2 कथन दे दिए, एक ये एक ये, इनमें कौन सा सही है देखना, दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पता 324 जो वो 18 का वर्ग है, तो ये तो 18 लिखेंगे हम डायरेक्ट, इसे भी 18 लिखेंगे एक बार और इसको भी हम 18 लिखेंगे। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो 1 रह जाएगा, 4 है तो 2 रह जाएंगे। जोड़ के देख लो 18 1.8 0.18 जोड़ा 8 9 9 और 1, तो यो याद था, इसका मतलब यो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे की बात करें, अब देखो 129 प्लस 121 11 का वर्ग है। अभी अलग अलग वर्गों दे रखे हैं। 361 किसका है भैया, 361 19 का है और 100 जो है वो 10 का है। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो 129 और 11 140, 140 और 29 169 हो गए और 169 किसका है, वो 13 का है। इसका मतलब इसका दूसरा कथन भी सत्य है। तो हम लिखेंगे पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। और यो बात इसने किस ऑप्शन में दी हमें, यो बात दी इसने हमें डी ऑप्शन में, दोनों सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, यदि √5 का मान 2.236 है तो √405 माइनस 1/2 √80 माइनस 125 √ का मान बताना। इसे क्या लिख सकूं, इसे लिख सकूं 5 गुणा 5 8 40 और 5 1 5, 5 गुणा 81। इसे क्या लिख सकूं, इसे लिख सकूं मैं 16 5 80। इसे लिख सकूं मैं 25 5 125। जो बाहर निकलता हो उसे निकालो। अगर 81 में से हम निकाल लेंगे कितना, 9 आऊगा, इसे लिखेंगे 9 √5। 16 का 4 आओगा बाहर तो इसे लिखेंगे 4 √5 और 25 का लिखेंगे 5 गुणा √5, तो 2 दूनी 4। कुल मिला के 9 √5 माइनस 2 और 5 हो गए 7 √5, 9 में 7 गए 2 बचे, 2 √5 और √5 का मान है 2.236। तो 2 6 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 22 दूनी 44। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर 12।